the last video, we learned how to add algebraic terms. सिर्फ like terms को हम add कर सकते हैं. After gathering the like terms, we simply add their coefficients, and we do so by following the sign conventions for addition. So today we are going to discuss the sign conventions for multiplication. तो अगर हमारे पास दो positive numbers multiply हो रहे हैं तो आंसर क्या होता है? Positive. For example, if we have 2 multiplied by 5, दोनों numbers positive हैं, so we get a positive 10 as our answer. Similarly, अगर दोनों numbers अगर negative हों, तब भी answer क्या होता है? Positive. So for example, if we have -2 multiplied by -5, minus sign क्या होगा? Cancel out हो जाएगा, and then we'll get a positive 10. So अगर हमारे पास similar signs आपस में multiply हो रहे होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. पर जब हमारे पास ऑपोजिट साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव. सो अ पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल गिव अस अ नेगेटिव. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो इसमें वी गेट नेगेटिव 10. उसी तरह इफ वी गेट -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, स्टिल गेट अ नेगेटिव 10. Now we are going to learn how to multiply and divide algebraic expressions. हम laws of indices में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. So if we have x multiplied by x, we know same variable है, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर लेते हैं. We get x square. Similarly, x multiplied by x का क्या मतलब है कि the variable is being multiplied by itself for a number of 3 times and can be written as x raised to the power 3. पावर्स जब सेम बेस होती है तो पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड. सो 1 + 1 + 1 gives us 3. नेक्स्ट वन x square multiplied by x raised to the power 5. इसमें भी हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड करते हैं. we get 2 + 5 7. इसको समझाने के लिए आई कैन से x square can be written as x multiplied by x, and x raised to the power 5 means x multiplied by x for a number of 5 times. So now we have how many x? 1 2 3 4 5 6 and 7. So that's our answer, x raised to the power 7. Moving on to our next examples, हम देख सकते हैं कि दोनों terms like terms नहीं हैं, and actually they are not even two terms. This is a single term because हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन से टर्म सेपरेट नहीं होती. एंड इन फैक्ट यहाँ पे हर चीज़ के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन ही है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज इम्प्लाइड. सो इसमें हम क्या करते हैं? वी जस्ट ऐड द पावर्स ऑफ द सिमिलर वेरिएबल्स, और जो बाकी सब रह जाता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सिमिलर वेरिएबल है b. सो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3. सो विल ऐड द पावर्स एंड वी गेट b raised to the power 4, और जो बाकी सब है उसको हम लिखेंगे as it is. Similarly, in our next example, we have a square bc times c square b. अब ये भी एक ही टर्म है बिकॉज यहाँ पे भी आपस में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन से टर्म सेपरेट नहीं होती. तो हम क्या करते हैं? हम सिमिलर जो वेरिएबल है उनकी पावर्स को ऐड करते हैं और बाकी एज इट इज लिख लेते हैं. सो वी हैव ए स्क्वायर, यहाँ पे और कोई ए स्क्वायर नहीं है, सो वी राइट इट एज इट इज. यहाँ पे वी हैव बी पावर 1, यहाँ पे भी वी हैव बी पावर 1, जिनको हम ऐड कर लेंगे वी गेट बी रेज्ड टू द पावर 2, और यहाँ पे वी हैव सी पावर 1 एंड सी पावर 2, तो इनको ऐड करेंगे वी गेट सी रेज्ड टू द पावर 3. सो मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी नहीं है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है. Now let's take examples for division of algebraic expressions. So the first one is x divided by x. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. वैसे तो हमें पता है जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है they cancel out and we get 1. अब इसी को अगर हम लॉज ऑफ इंडिसेस के हिसाब से भी करें, so we have the same variable
तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो वी गेट x raised to the power 1 minus 1, which is x raised to the power 0. Anything raised to the power 0 gives us 1. Question 2. y raised to the power divided by y square. अच्छा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब भी सेम वेरिएबल डिवीजन में है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. वी गेट y power 5 minus 2, which is y power 3. So इसका भी बेसिकली वही मतलब है कि we have y multiplied by y multiplied by y multiplied by y, basically 5 times न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में we have y multiplied by y. अब क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, and we get y cube as our answer. Moving on to the next one. 6x square y divided by 2x. अब हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर के साथ करते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे. We are going to simplify this way. Get 3 x square divided by x. हम क्या करेंगे, जब सिमिलर वेरिएबल्स को हम आपस में डील करते हैं, बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं. So we get x square divided by x, which means 2 minus 1 gives us x, and then we have y, जिसको एज इट इज लिख लिया. Now let's say we have questions of these type. We have an expression which is being multiplied by a number. So here we are going to use the distributive law of multiplication over addition. इसमें क्या होता है कि हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं. So positive 2 multiplied by positive b gives us positive 2b. Similarly, positive 2 multiplied by positive c gives us positive 2c. इस तरह की डिटेल्ड एग्जाम्पल्स हम जब एक्सपेंशन को स्टडी करेंगे वहाँ पे भी पढ़ेंगे. Similarly, this is distributive law of multiplication over subtraction. So यहाँ पर भी we are going to multiply this with b first and then with minus c then. So a multiplied by b gives us ab, and a multiplied by minus c gives us minus ac. Now let's multiply two expressions with each other. इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म को दूसरे ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. हाउ वी डू दिस, वी टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट एंड वी मल्टीप्लाई इट विद ऑल द टर्म्स ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट. सिमिलरली फिर हम दूसरी टर्म लेते हैं और उसको भी हम क्या करते हैं, दूसरे ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट. एक स्टेप में यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रही हूँ, बट लाइक आफ्टर हैविंग सम प्रैक्टिस यू शुड बी एबल टू डू दिस मेंटली. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई a 3a minus c, then we are going to multiply 2b into 3a minus c. So we get 3a square, this we are multiplying it with both of them, and then we get ac plus 2b multiplied by 3a gives us 3 2 times 6, and बाकी सब हम आपस में as it is multiply हो जाता है, 6ab. Then we have plus 2b multiplied by minus c. Plus minus gives us minus, and then we have 2 times b times c. So फिर हम देखते हैं अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट इधर हमारे पास कोई भी आज सच लाइक टर्म हमें नज़र नहीं आ रही, so we cannot further add them or subtract them. So this is our final answer. Now let's look at subtraction. So before we see how we subtract algebraic expressions, हम subtraction को arithmetic में लिखते हैं. So for example, if you have 2 minus 5 and we have 5 minus 2. So 2 minus 5 में हमें क्या मिलता है, minus 3, and 5 minus 2 से हमें क्या मिलता है, positive 3. So there is a difference in the answer अगर हम इनको swap करते हैं, जिसका मतलब है subtraction is not commutative. So इसमें हमें order का ख्याल रखना पड़ता है. So now when we read this question, subtract 3x minus 2 from 2x square minus 4x plus 4,
वी नीड टू नो कि कौन से नंबर को कौन से एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे और किस एक्सप्रेशन को हम बाद में लिखेंगे. सो सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 2 फ्रॉम. फ्रॉम के बाद वर्ड आता है, तो एक्सप्रेशन आता है, उसको हम पहले लिखते हैं और इसको हम बाद में लिखते हैं. वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 2. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर थिंग. यहाँ मैंने एक गलती की है. वी हैव अ सब्ट्रैक्शन साइन. जब भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन साइन, हम कोई दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसके बाद ब्रैकेट लगाएं. एडिशन में मैंने क्यों नहीं लगाई थी? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ एडिशन होती प्लस 3x माइनस 2, अगर ऐसे होता तो ये पॉजिटिव जब इनके साथ मल्टीप्लाई होता तो साइंस में फ़र्क ना आता. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, अब यहाँ हम कह देते फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 1. ठीक है, सो पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x गिव्स अस पॉजिटिव 3x, एंड पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 गिव्स अस माइनस 2. सो ये एग्जैक्ट वही चीज़ बन गई जो हमारे पास इस ब्रैकेट में है. बट नाउ दैट वी हैव अ नेगेटिव साइन है, तो साइंस क्या हो जाएंगे? रिवर्स. माइनस जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव होगा, और जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा. इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो हम उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा लें. दिस सेव्स अस फ्रॉम द साइन मिस्टेक्स, कि अगर हमने ना लगाई होती तो हम यहाँ प्लस करने के बजाय माइनस लिखते थे एज इट इज. सो नाउ वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3x minus multiplied by minus, we get plus 2. So now we are just going to add and subtract the like terms. So we get 2x square minus 4x minus 3x gives us minus 7x, plus 4 plus 2 gives us plus 6. Now it's your turn to practice what you have learned from this lecture. You have seen the concept being explained and I've done a few examples. If you find this lecture helpful, subscribe to our channel and hit the bell icon button so that you don't miss out on our upcoming lectures.